देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। ये सच है याद शहीदों की, ये सच है याद शहीदों की हम लोगों ने जो दफनाई है। ये सच है याद शहीदों की हम लोगों ने जो दफनाई है। ये सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। ये सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से। ये सच अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। मैं उन अमीर शहीदों का चारण उनका गुणगान करती हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करती हूँ, मैं उसे चुकाया करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम किस्सा सुनेंगे क्रांति के सबसे कम उम्र माशूक की शहादत की एक ऐसी कहानी जो एक धमाके के साथ गूंजी थी। स्वतंत्रता संग्राम का पहला धमाका, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींद उड़ा दी। इस बम धमाके ने अंग्रेजों को दिखा दिया था कि ना तो हिंदुस्तान के हाथ कमजोर हैं और ना ही क्रांतिकारियों का हौसला। इस अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने वाले का नाम था खुदीराम बोस, जिनकी उम्र महज 18 साल थी। खुदीराम बोस, उन्हें क्रांति की आग में दहकता नौजवान कहें या आजादी की हट की हिम्मत, पर उन्होंने बड़े बड़ों को पानी पिला दिया था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। इससे 16 साल पहले बंगाल के विशाल प्रांत में जिला मिदनापुर के एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक के परिवार में हर नवजात की मृत्यु हो जाती थी, तो अंधविश्वास मान्यताओं के तहत उस बालक को 3 मुट्ठी खुदी यानी 3 मुट्ठी चावल के बदले बेच दिया गया। बचपन से ही खुदीराम बोस का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह हमेशा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र या हैजा की महामारी की चपेट में आए गांव में सहायता करने के लिए चले जाते थे। खुदीराम पर अरबिंदो घोष और सिस्टर निवेदिता के लेखों का बहुत असर पड़ रहा था। वह पारन घोष के संग में भी जा मिले थे। खुदीराम बम बनाने की कला में महारत हासिल कर चुके थे। पारन घोष के इशारे पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम ने जज किंग्सफोर्ड को बम से उड़ाने की योजना बनाई। वह दोनों किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गए, परंतु बाकी की योजना उन्होंने वहीं जाकर बना दी थी। खुदीराम, अब हमें और सावधान रहना होगा। 10 दिन हो गए हैं, हम कब से किंग्सफोर्ड को देख ही रहे। ये कब तक चलेगा? ये ना हो कि पुलिस को हमारे बारे में पहले ही पता चल जाए। खुद देख ही रहे होगे कि उसके आसपास कितना कड़ा पहरा रहता है। जरा सा भी निशाना चूका तो हम सब पकड़े जाएंगे। दादा, हमारे पास बंदूक भी तो है, क्यों ना उसे गोली मार दे? बात तो तुम्हारी सही है, पर गोली मारने के लिए हमें उसके नजदीक जाना होगा, और जैसे ही हम उसके नजदीक जाने की कोशिश करेंगे तो हमें रोक दिया जाए। वैसे भी दिन को वहां कितनी भीड़ रहती है, हम कितना भी अच्छा निशाना लगा ले, पर लोगों को मरने से नहीं बचा सकते।
क्यों ना हम अदालत की जगह क्लब के बाहर उस पर हमला कर, ऐसे में हम उस शैतान को सीधे यमलोक पहुंचा देंगे। ठीक है, अब हम क्लब के बाहर 2 दिन बिताएंगे और किंग्सफोर्ड की हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगे। पर ध्यान रखे, किसी को शक नहीं हो। ठीक है दादा, ठीक 4 दिन बाद 30 अप्रैल को उस शैतान को खत्म कर देंगे। पुलिस और खुफिया विभाग को इस बात की जानकारी थी कि जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए कुछ आतंकवादी संगठन सक्रिय है, इसलिए कोर्ट के चारों तरफ कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। उस रोज प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम यूरोपियन क्लब की बाउंड्री वॉल के बाहर इंतजार करते रहे। तय वक्त पर रात 8:30 बजे जब किंग्सफोर्ड की बग्गी बाहर निकलकर आने लगी तो अंधेरे में उन्होंने बम सीधा गाड़ी पर दे मारा। धमाके की आवाज से सारा इलाका थर्रा उठा। आग की लपटें ऊंची उठ रही थी, चीख पुकार मची थी, लेकिन चाकी और खुदीराम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बम फेंकने के बाद चाकी और खुदीराम अलग अलग रास्तों से कोलकाता के लिए निकल पड़े। मोकामा घाट स्टेशन पर चाकी की मुठभेड़ पुलिस से हो गई और वह वहीं ही शहीद हो गए। परंतु खुदीराम पैदल ही कोलकाता के लिए निकल पड़े। पूरी रात चलकर जब सुबह वह वहिनी स्टेशन पर पहुंचे तो 2 सिपाहियों से उनको पता चला कि उस बम धमाके में कैनेडी और मिसेस कैनेडी मारे गए, ना कि जज किंग्सफोर्ड। उन सिपाहियों को खुदीराम पर शक हुआ और वह वहां गिरफ्तार कर लिए गए। 8 जुलाई 1908 को खुदीराम के मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। उनके वकील ने कोर्ट के सामने खुदीराम की छोटी उम्र का हवाला दिया और इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की कि वह बम उन्होंने नहीं बनाया था। परंतु कोर्ट पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ और 13 जुलाई को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत खुदीराम बोस को सजाए मौत देती है। हैंग टिल डेथ। तुम्हें सजाए मौत दी गई है, फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। मैं लोगों और जजों की जगह मुस्कुरा रहा था। वैसे भी अभी वकील साहब ने जिहा कर रहे थे कि बम मैंने नहीं बनाया, जी किसी और ने बना के दिया है, क्योंकि मैं बच्चा हूं। जज साहब, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मुझे मरने से पहले वक्त दिया जाए तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। बलिदान और वीरता की यह कहानी उस दौर को प्रकाशित करती है जिसे हम अग्नि युग के नाम से जानते हैं। एक खुदीराम बोस को फांसी हुई, परंतु उसके बाद ना जाने कितने खुदीराम बोस भारत माँ की शान के लिए उठ खड़े हुए। आरज़ू कुछ नहीं, आरज़ू कुछ नहीं है, आरज़ू तो ये रख दे कोई जरा सी, खाके वतन कफन, खाके वतन कफन। वंदे मातरम।